फैसलाबाद में 250 से जायद मुकदमात में मतलूब। खौफ का दूसरा नाम नबील बिल्ली सीसीडी मुबैना मुकाबले में मारा गया। ड्रानेडकेटी लोगों को कत्ल भी किया, लोगों की जमीनों पर कब्जा भी किया, भत्ते भी लिए। पुलिस डरती इसको गिरफ्तार नहीं करती। फिर ये सीसीडी ने बेड़ा उठाया। फैसलाबाद में अगर सीसीडी की कार्रवाइयों की बात की जाए तो फैसलाबाद के जो बदनाम ज़माना डकैत थे और मुजरिम अपना लोहा मनवाए हुए था, जुर्म की दुनिया के अंदर उसको जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर धूल चटाई है। नबील बिल्ली ये फैसलाबाद में दहशत का एक नाम था और खौफ की एक अलामत था, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद में 250 से जायद मुकदमात दर्ज थे। आज हमारे साथ फैसलाबाद के दबंग क्राइम रिपोर्टर, जिनकी इस वक्त क्राइम के ऊपर ग्रिप है, तैयब मकबूल साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि नबील बिल्ली कौन था। ये 250 मुकदमात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि सिर्फ फैसलाबाद ज़िले की हद तक हैं, और ये वो मुकदमात हैं जो उसको याद था कि मैंने ये वारदातें की हैं। इससे भी बड़ी तादाद ऐसी है रॉबरीज़ की, डकैती की, जो उसको खुद भी भूल चुकी थी। 2004 के लगभग इसने ये जराइम की दुनिया में आया था। झुमरे का इलाका है, 167 या 163 रेब है, वहाँ का ये रहायशी था। 2004 में से छोटी मोटी वारदातें करनी शुरू की। उसके बाद इसका हाथ खुला, ये इस कदर बढ़ गया कि इसने कई लोगों को ड्रानेडकेटी मज़ामत पर फायर भी मारा, लोगों को कत्ल भी किया। इसकी दहशत बढ़ती गई। उसके बाद फैसलाबाद के कुछ गैंगस्टर ने इसको उठा लिया, ये उनका शूटर बन गया। उसके बाद इसने पैसों के लिए लोगों को कत्ल भी किया। इसने इलाके में लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा भी किया, लोगों से भत्ते भी लिए। जो भत्ता नहीं देता था उसके घर पे सबसे पहले जाकर ये बहुत शदीद फायरिंग करता था। उसके बावजूद भी अगर किसी ने भत्ता नहीं दिया तो इसने बहुत सारे लोगों के टांगों में गोलियां मारी, लोगों को ज़ख्मी भी किया। पुलिस डरती इसको गिरफ्तार नहीं करती थी। फिर ये सीसीडी ने बेड़ा उठाया। इंचार्ज सीसीडी लालपुर डिवीज़न सदीक चीमा, जिन्होंने फैसलाबाद के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ख़त्म किया, ये भी स्वाब उन्होंने लिया। ये भी उनके खाते में एक क्रेडिट है कि उन्होंने फिर नबील बिल्ली को पकड़ा। फिर उसका बाद में मुकाबला हुआ, साथियों ने हमला किया, नबील बिल्ली मारा गया। आप यकीन करें, जुमरा के लोगों ने सीसीडी को दुआएं भी दी। जुमरा के लोगों ने दफातर में आके इनको फूलों के हार भी पहनाए। लेकिन जुमरा के इलाके में अब लोग सुकून से अपने घरों में मौजूद हैं। तो आपको याद होगा असद कीड़ा को मारा गया था, बहुत बड़ा, उसके खिलाफ भी 200 से ज़ायद मुकदमात थे। ये असद कीड़े से भी बड़ा जराइम पेशा शख्स था। ये भी क्रेडिट सीसीडी के नाम पे है। अब फैसलाबाद में नबील बिल्ली, असद कीड़े जैसे जो जराइम पेशा थे, जिनकी दहशत थी, जो फैसलाबाद में भत्ताखोर थे, कब्ज़ा माफिया थे, शूटर थे, उनका खात्मा होने के बाद फैसलाबाद के लोग अब सुकून से अपने घरों से निकल कर कहीं भी जा सकते हैं। सर 250 से जायद मुकदमात, ये मुकदमात किस किस्म के थे? राहजनी के मुकदमात की भरमार थी, भत्ताखोरी के मुकदमात थे, 324 मामूली बात पर लोगों को फायरिंग करके ज़ख्मी करने के मुकदमात थे। जब इसको गिरफ़्तार किया गया तब ये पता चला कि इसने लोगों को गैंगस्टर एक के कहने पर कत्ल भी किया है। उसका साथी भी मौजूद है, उनकी भी गिरफ़्तारी, वो तो खैर फैसलाबाद से भाग गए हैं, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, छोड़ा उनको भी नहीं जाएगा। अब 250 मुकदमात जो सामने आए हैं, उनमें कोई भी संगीन जुर्म ऐसा नहीं जिसका मुकदमा इस पर दर्ज ना हो। 392 की तो भरमार थी ना, किसी का घर लूट लिया, मुखबरी कर ली। आप देखें कि फैसलाबाद के जितने बड़े क्रिमिनल हैं, ये सदीक चीमा के साथ ही मुकाबले में मारे गए हैं। ये बेड़ा सदीक चीमा ने उठाया हुआ है। सीजन आदमी है, इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। लोग क्रिमिनल के नाम से कांपते हैं और क्रिमिनल सदीक चीमा के नाम से कांपते हैं। और फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून हो चुका है। 80% जराइम पेशा मारे जा चुके हैं। जो चंद फ़ीसद जेलों में है वो डरते ज़मानतें नहीं करवा रहे, बाकी यहाँ से भाग चुके हैं। 250 मुकदमा तक ये पहुंचा नबील बिल्ली। कहाँ आप देखते हैं कि पुलिस की गलती थी कि इतना बड़ा मुजरिम बन गया? बाद में पुलिस को धमकी भरी कॉल्स मौसूल होना शुरू हुई, उनको धमकियाँ मिलने लगी पुलिस को ही। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? इब्रार देखें, 250 मुकदमात दर्ज होने का मतलब है कि पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके मुकदमात तफ्तीश में जो उसे इतराफ़ किया वो मुकदमात दर्ज हुए। जिसके बाद ये जेल गया, वहाँ से ज़मानत पे रहा हो गया। लोग डरते इसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होते थे, लोग इसके खिलाफ कहीं पर बयान देने नहीं जाते थे। पुलिस ने अपना काम कानूनी तरीके से किया। 250 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। इसके अलावा फैसलाबाद में और बहुत सारा जुर्म था जो करता रहा। चूँकि वो बहुत बढ़ गया था, अब सीसीडी का था कि अब आप इसके खिलाफ तमाम मुकदमात रीओपन करके, जिस मुकदमे में ये नामजद नहीं भी हो सका, अब इससे ये वो तफ्तीश में उगलवाए जाएंगे। इनको नामजद करके मजबूत केस बना के हम इसको जेल भिजवाएंगे। यही वजह है कि फिर उसके साथी मुतहरक हुए, फिर मुकाबला हुआ, मुकाबले में ये मारा गया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीसीडी की तरबियत ही इस तरह की है कि आपने अगर कोई आप पे मुज़ाहमत करता है, आप फायरिंग करते हैं, तो आपने उसको ये नहीं कहना हथियार से फेंक दो।
एक बार कहना है अगर, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उसके बाद आपने ये नहीं करना कि कोशिश करनी है कि इसे नेगोशिएशन किया जाए। नहीं, फिर मुकाबला है, फिर मुकाबला है। फिर पता चलना चाहिए कि सीसीडी के आगे क्रिमिनल खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है वो मारे गए हैं, जिन्होंने हथियार फेंके हैं, जो गिरफ्तार हैं वो जेलों में बैठे हैं। सर आखिरी जो इसका पुलिस मुकाबला था सीसीडी के साथ कैसे हुआ, उसकी ज़रा बताइएगा तफसीलात। नाकाबंदी की थी, मुलजमान गिरफ्तार करने जा रहे थे, दो तरफा फायरिंग हुई, इसके साथ ही एक बार इसको ले गए थे छुड़ा के, फिर तो फिर दोबारा जब आमना सामना हुआ तो क्रॉस फायरिंग हुई, ये मारा गया। अभी ये तयन होना बाकी है कि सीसीडी की गोलियों से मारा या अपने साथियों की गोलियों से मारा। सीसीडी देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जब गोली चलाता है फिर भी ध्यान करता है कि कोई बेगुनाह उसके अंदर गोली के सामने ना आ जाए, लेकिन जो मुलजमान हैं वो ये नहीं देखते कि गोली किसको लग रही है, क्योंकि जो पुलिस को मारने पे चले गए उनके लिए आम पब्लिक कोई नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि उनकी अंधाधुंध और बेतुकी फायरिंग की वजह से इनको साथी मारे जाते हैं। सीसीडी तो फिर ध्यान करती है कि अगर ये गिरफ्तार हो सकते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि मज़ीद इंकशाफात हों। हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा कि जो फैसलाबाद में वो मुजरम जिन्होंने अपनी जुर्म की दुनिया में सबसे ऊपर चले गए थे और पुलिस को धमकियां भी देते थे, हमारे इलाके में दाखिल हुए तो हम फायर मार देंगे, आपको आप जिंदा नहीं जाएंगे, जैसे शाह गैंग। ज़रा बताइएगा सीसीडी ने वो कौन से मुलजमान हैं जिनको जो है वो इस जुर्म की दुनिया में जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर मारा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सबसे पहले तो देखिए अली कराम गुराया, वो भी सीसीडी के इंचार्ज हैं नदीरा डिवीज़न के, उनके साथ मुकाबले में जीजू गैंग मारा गया। जीजू गैंग पुलिस कांस्टेबल था, जीजू छोड़ के पुलिस इस काम में आ गया। उन्होंने अली कराम गुराया को कत्ल करने के लिए प्लान कर लिया था। जिस दिन पकड़े गए उस वाली नेक्स्ट डे अली कराम गुराया को कत्ल करना था उन्होंने, खुदा न खास्ता वो पकड़े गए। शाह गैंग ने तो पूरा अपने बादशाहत कायम की थी, पुलिस वहाँ जाती नहीं थी, लोग डरते, उनकी गली से नहीं गुजरते थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर गाँव में कोई दाखिल नहीं हो सकता था या गाँव से लोग बाहर जा नहीं सकते थे। इसी तरह फिर ये आप देखें असद कीड़ा, फिर ये नबील बिल्ली, मोहसिन यासीन। लेकिन आपको एक और बताऊँ, ये 3 लोग अभी भी मारे गए हैं 10 दिन पहले मुकाबले में, जिनके खिलाफ इन दोनों से भी ज़्यादा वारदातें थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया था। इस तरह के क्रिमिनल्स की बहुत बड़ी तादाद है जो सीसीडी के साथ मुकाबले में मारी गई है। सीसीडी अभी भी एक्टिव है। अब तो सीसीडी खुद शहरियों से पूछती है कि आपके इलाके में कान टूटा है, कोई बदमाश है, कोई आपको तंग करने वाला है तो हमें इतला दें, आपका नाम भी नहीं आएगा तो उसके हम कान सीधे कर देंगे।